वेरी गुड मॉर्निंग एसआरपियंस। कल जो भी कुछ हमने पढ़ाया था उस पर आपने प्रश्न किया तो अच्छा लगा। उससे यह पता चला कि कम से कम आप जो है ध्यानपूर्वक उस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ प्रश्न पूछे गए थे आप विद्यार्थियों के द्वारा, संख्या 1-2 ही थी, किंतु प्रश्न पूछे गए थे तो इसलिए हमें अच्छा लगा और हमने उसका उत्तर देने का प्रयास किया है। विलंब हुआ थोड़ा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों के कारण, माध्यम की त्रुटियों से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, उसके लिए विलंब हुआ। फिर भी हमने जो है उस पर यथोचित उत्तर देने का प्रयास किया है। मैं अपनी इस वीडियो में भी उनका उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ, समुचित उत्तर, जिससे जो है आप लोगों को के अंदर संतुष्टि का भाव जागृत हो। एक प्रश्न था नरोवा कुंजरोवा। नर का अर्थ होता है मनुष्य, कुंजर का अर्थ होता है हाथी। ये वाक्य महाभारत युद्ध में आपने नाम सुना होगा आचार्य द्रोण का। उनके पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। उनको ये आशीर्वाद था कि पुत्र शोक में जब वो अपने अस्त्र त्याग देंगे तो ही उनकी मृत्यु संभव है। उस समय वो सेनापति थे कौरवों की तरफ से। उनको मारना पांडवों के लिए नितांत आवश्यक हो गया था और जब तक वो अस्त्र त्याग नहीं करते पुत्र शोक में, तब तक वो उनका वध नहीं होता। इस सभी प्रकरण को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आपके पक्ष में एक हाथी है, उसका नाम अश्वत्थामा है। भीम से संकेत किया कि आप जो है उसको मार दो और युधिष्ठिर से कहा कि आप मात्र आपको इतना ही कहना है द्रोणाचार्य के पूछने पर कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। भीम के द्वारा गदा प्रहार से उस हाथी को मार दिया गया और जब भीम जयघोष करते हुए आए कि मैंने तो अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने तो अश्वत्थामा को मार दिया, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे आप पे विश्वास नहीं है, मैं केवल युधिष्ठिर से पूछूंगा। तो जब युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा तो कृष्ण ने कुछ ऐसा व्यूह रचा था कि जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो, उसी पल शंखनाद चतुर्दिक होने लगा। नरो वा कुंजरो वा वाणी आचार्य द्रोण नहीं सुन सके और उन्होंने पुत्र शोक में अस्त्र त्याग दिया और तदोपरांत धृष्टद्युम्न नामक एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। ये कहानी है। तो यहाँ पे नरोवा कुंजरोवा का अर्थ केवल इतना ही लगाया जा सकता है कि ना तो वह सत्य की बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्यवादी थी और ना ही वह मिथ्यावादी थी। उसकी जो श्रेणी थी वो दोनों के बीच की श्रेणी थी। अगला आपका एक प्रश्न था सौधा लगना। तो जब वर्षा ग्रीष्म ऋतु के तदोपरांत वर्षा की प्रथम बूंद पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी से एक महक उठती है। वो महक ही हम उसे कहते हैं कि बड़ी सौंधी खुशबू आ रही है, बड़ी सौंधी महक आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम उसका तात्पर्य निकालें, उसका अर्थ निकालें, तो वह अच्छा लगने से हो सकता है। अब हम चाहते हैं कि आज का पाठ्यक्रम आगे बढ़ाया जाए
जो भी इसमें भी अगर कोई समस्या आती है, आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप वो प्रश्न के माध्यम से पूछ सकते हैं। महादेवी वर्मा भक्तिन पाठ में आगे लिखती हैं, पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी सेवा द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। यहाँ पे क्रियात्मक एक शब्द आया है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर क्लिष्ट शब्दों का अर्थ थोड़ा सा बता दिया करें। तो क्रियात्मक रूप का अर्थ होता है कार्य के रूप में आया हुआ। किसी भी विचार को, किसी भी सोच को हम अगर कार्य के रूप में प्रस्तुत करें तो वह क्रियात्मक रूप उसका हुआ। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। उद्भासित होना मतलब व्यक्त होना, आलोक मतलब होता है प्रकाश। वह सूने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। एक शब्द आया है आत्मघोष, स्वयं अपने ही बारे में अपने विचार व्यक्त करना। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। इस पूरे पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के क्रियाकलाप, उसकी स्वामी भक्ति के बारे में लिखते हुए बताया है कि जब भी मैं अपने कार्यों में व्यस्त होती हूँ तो अन्य लोगों की तरह ऐसा नहीं कि वह अपने स्वयं के कार्य करे या विश्राम करे या कुछ अन्य कार्य करे। वो मेरे पास ही बैठी रहती है और ये देखा करती है, ये इस चीज़ की प्रतीक्षा करती रहती है कि कब मैं उससे कोई काम कहूँ या कब वो हमारी सहायता करने के लिए उसको समय मिले कि वो हमारी सहायता कर सके। और जब महादेवी वर्मा लिखती हैं कि जब मेरी कोई पुस्तक प्रकाशित होती थी तो वह उसमें अपनी सहायता का अंश ढूंढा करती थी, अर्थात उसके द्वारा उसमें उसकी सहायता, वो सोचती थी कि उसकी सहायता से जो ये कार्य संपन्न हुआ, महादेवी वर्मा जी ने जो कुछ भी लिखा उसके अनुसार उसमें उसका कुछ न कुछ उसकी सहायता का अंश रहा होगा। और वही सोच के वह अपने आप में मुग्ध होती थी, अपने ऊपर प्रसन्न होती थी। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि ये गलत नहीं था, स्वाभाविक था, क्योंकि जब भी कभी मैं अपने कार्यों में व्यस्त होती थी, मुझे भोजन करने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, तो भी उस समय भी वह विभिन्न विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों के द्वारा, ऊर्जात्मक पदार्थों के को देकर हमारी क्षुधा को, हमारी भूख को शांत करने का प्रयास करती थी। पुनः महादेवी वर्मा कहती हैं, दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर
जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। कहने का अर्थ है कि जब भी महादेवी वर्मा रात्रि काल में अपने विचारों को कागज पे उकेरने का प्रयास करती थी, लिखने का प्रयास करती थी, चाहे वह गद्यात्मक रूप से हो चाहे वह काव्यात्मक रूप से हो, उस समय ऐसा होता था कि सब विश्राम अवस्था में रह रहे होते थे। यहाँ पे एक शब्द आया है गोधूली। गोधूली उनके द्वारा पाली गई बिल्ली का नाम था। वैसे गोधूली का अर्थ होता है संध्या का समय। पुरातन काल में जब चौपाए अपने घर को चरने के बाद अपने घर को लौटते थे तो उनके आने से जो धूल उठती थी, सायंकाल जब वे लौटते थे तो उनके आने से धूल का एक अंबार उठता था। उसी अंबार के कारण उस समय को हम गोधूली वेला कहते हैं। यहाँ पे गोधूली उनकी द्वारा पाली गई पोषित एक बिल्ली का नाम है, बसंत एक कुत्ते का नाम है। पागुर करना का अर्थ होता है जब चौपाए भोजन करने के तदोपरांत कुछ समय पश्चात उस भोजन को पचाने के लिए वे बार बार अपना मुख चलाते हैं, जिससे लार या जो भी कुछ बनता है उनके अंदर वो उस भोजन को पचाने में उनकी मदद करता है। उसी को हम पागुर करना कहते हैं। आगे महादेवी वर्मा लगती है, पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध में आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँगती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिराने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है, और यदि मैं कागज एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। महादेवी वर्मा भक्तिन की स्वामी भक्ति के बारे में लिखते हुए कहती हैं कि जब भी मैं रात की निस्तब्धता मतलब ध्वनिहीन या शांत होने की अवस्था, निस्तब्धता मतलब होता है ध्वनिहीन या शांत होने की अवस्था, तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब भी ऐसी अवस्था आती थी कि सब कुछ पूरा परिवेश नीरव हो जाता था, शांत हो जाता था, उस समय भी भक्तिन हमें अकेला नहीं छोड़ती थी। वह जागरण करती रहती थी, जगती रहती थी शांत भाव से। जब भी हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती या ऐसा लगता कि अब हमें हमारा कार्य पूर्ण करने में किसी साधन की आवश्यकता है, तो हमारे कहने से पहले ही हमारे भावों को, हमारे क्रियाकलापों को देखकर भक्तिन समझ जाती कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। ऐसी थी भक्तिन। आगे लिखती हैं, बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है, और गोधूली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। कहने का अर्थ है
महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में लिखते हुए कहती हैं कि भक्तिन वो स्त्री थी जो मेरे सोने के बाद सोती थी और मेरे जागरण से पूर्व ही उसका जागरण हो जाता था। भक्तिन यहां तक स्वामी भक्त थी। लिखती हैं कि भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है, अर्थात विलंब से सोने पे भी भक्तिन महादेवी वर्मा से पहले ही जग जाती थी और जो भी उनके पालतू पशु पक्षी थे उनके क्रियाकलाप के लिए, उनके प्रातःकालीन कार्यक्रम के लिए वह उनको बाहर ले जाती थी। अब हम आपको इन पैराग्राफों पे के आधार पे कुछ प्रश्न देंगे जिनको आप करने का प्रयास कीजिएगा। पुनः मैं कहना चाहता हूँ और प्रतिदिन मैं कहता रहूँगा कि अगर आपको कहीं पे भी कोई कठिनाई आती है, कोई समस्या आती है, तो आप उसको कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। प्रथम प्रश्न है, भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से बुद्धिमान होना कैसे प्रमाणित होता है? प्रश्न पुनः सुने, भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से बुद्धिमान होना कैसे प्रमाणित होता है? अगला प्रश्न, भक्तिन के मुख पर जो प्रसन्नता झलकती थी उसे व्यक्त करने के लिए लेखिका ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? भक्तिन के मुख पर जो प्रसन्नता झलकती थी उसे व्यक्त करने के लिए लेखिका ने किन उपमानों का प्रयोग किया है? प्रश्न संख्या 3, लेखिका के कार्यों में भक्तिन किस प्रकार मदद करती थी? लेखिका के कार्यों में भक्तिन किस प्रकार मदद करती थी? आज की कक्षा, आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। पुनः कल आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।